बच्चों, आज की इस कक्षा में, इस वीडियो में हम पैराग्राफ राइटिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद लेखन, निबंध की जगह अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। इस लेख में इस वीडियो में हम अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे, साथ ही ये क्या होता है और इसको लिखते समय किन बातों का हमें मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए, इसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन से मुख्य बिंदु होते हैं, और साथ ही हम ये भी सीखेंगे इसके कुछ उदाहरण भी हम लिखना सीखेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अनुच्छेद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु का अर्थ होता है शॉर्ट, छोटे रूप में, वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, आसान भाषा में यदि हम समझें, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट में, कम शब्दों में लेकिन अर्थपूर्ण तरीके से, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस होने चाहिए। वाक्य जो हैं वो अर्थपूर्ण होने चाहिए, पूरे पैराग्राफ का एक अर्थ होना चाहिए। इस ढंग से यदि लिखा जाए कोई भी पैराग्राफ, तो उसे हम, इस लेखन शैली को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। ठीक है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप है। जैसे हम निबंध लिखना हम जानते हैं, हम सीख चुके हैं पिछली कक्षाओं में, प्राइमरी कक्षाओं से हम निबंध लिखते आ रहे हैं। ठीक है, निबंध लिखना तो हम सभी जानते हैं। तो निबंध का ही एक छोटा रूप है ये। लेकिन निबंध में हम पॉइंट्स लिखते थे, ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु होते थे और उनको हम डिस्क्राइब करते थे, उनकी हम व्याख्या करते थे। लेकिन अनुच्छेद में हमें कोई बिंदु या कोई पॉइंट लिखने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। हम सीधे सीधे अपने विचारों को एक ही क्रम में लिख सकते हैं। 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करिए या 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, और कोई एक विषय दिया जाएगा आपको, ठीक है, उसके ऊपर आप 100 शब्दों में भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। हो सकता है आपको 200 शब्दों में पूछा जाए, क्योंकि 5 अंकों का प्रश्न है, तो लगभग 200 शब्दों में, 150 से 200 शब्दों में ये पूछा जा सकता है प्रश्न। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ अपने आप में कंप्लीट है। इसमें जो भी विषय है आपका, उसकी पूरी मीनिंग इसके अंदर समाहित है। इसमें मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में, यानी कि जिस मुख्य विषय को लेकर आप अनुच्छेद लिखेंगे, तो या तो उसको हम शुरुआत में ही बता देंगे, या हम सारी बातें बताने के बाद अंत में उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से अनुच्छेद लिखा जा सकता है। अनुच्छेद लिखते समय आप जिन बातों का ध्यान रखेंगे वो मुख्य बातें हैं निम्न। सबसे पहले रूपरेखा। बच्चों, आप कोई भी लेखन कार्य करते हैं, चाहे आप पत्र लिख रहे हों, चाहे आप निबंध लिख रहे हों, या आप अनुच्छेद लिख रहे हों, आपको हमेशा रूपरेखा के बारे में सही राय बनाकर चलना है। सही ज्ञान होना चाहिए कि इसकी रूपरेखा क्या है। जैसे पत्र अनौपचारिक का अलग प्रारूप होता है, औपचारिक पत्र का अलग प्रारूप होता है, निबंध का अलग प्रारूप होता है, पॉइंट्स लिखने होते हैं, बिंदु लिखने होते हैं, शुरुआत, भूमिका, प्रस्तावना, प्रभाव, कारण, इस तरीके से लिखते हैं हम निबंध। उसी तरीके से अनुच्छेद में आपको बिंदु बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रूपरेखा, संकेत बिंदु, ये सब आवश्यकता नहीं रहती है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करें, यानी कि मान लीजिए आपको, उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, एक उदाहरण लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए आपको वन महोत्सव पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया है। तो अब यहाँ पर वन महोत्सव यानी कि वनों के बारे में, वनों का जो उत्सव मनाया जाता है वनों के लिए, इसके बारे में, तो यहाँ पे ये एक ही बिंदु है ना, इसी को डिस्क्राइब करना है, इसी की व्याख्या करनी है, लेकिन संक्षिप्त में, शॉर्ट में। ठीक है, शब्दों का ध्यान रखना है।
वाक्यों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वाक्य नहीं बनाने हैं और जितने शब्दों में कहा जाए उतने शब्दों में ही आपको अनुच्छेद लिखना है। भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जटिल या कठिन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए ताकि उसको पढ़ने समझने वाले उसका आसानी से अर्थ ग्रहण कर सकें। एक ही बात को बार बार दोहराने से बचें, रिपीटिशन नहीं करना है हमने। अनावश्यक विस्तार से बचें, आप अपनी बातों को एक ही बात को घुमा फिरा कर बार बार नहीं कहना चाहिए। जितना संक्षिप्त हो सकता है अपनी बात को उतना संक्षिप्त रखना चाहिए। अपने अनुच्छेद को पूरा करें और ये भी ध्यान रखें कि आप विषय से ना भटक जाएं। जैसे आपका विषय अभी हमने उदाहरण लिया था वन महोत्सव, तो उसी विषय के ऊपर आपने सारी बातें बतानी है, आपने विषय से नहीं भटकना है। कुछ बताते हुए, समझाते हुए, कुछ कहते हुए ऐसा ना हो कि आप वन महोत्सव से भटक कर आप पृथ्वी की कोई और बात बताना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। अपने विषय से नहीं भटकना है। शब्द सीमा को ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा बात लिखने की कोशिश करें, कम शब्दों में, सीमित शब्दों में। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप बात अलग तरीके से बता रहे हैं, अगले वाक्य में आप बताने का तरीका बदल लेते हैं, फिर वापस से पहली बात पर आ जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। एक रूपता होनी चाहिए। इससे उसको देखने वाले, पढ़ने वाले को उसमें आकर्षण नज़र आता है। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके अनुच्छेद को आकर्षक बनाते हैं, उसके इम्पोर्टेंस बढ़ाते हैं, उसका महत्व बढ़ाते हैं। आपके अनुच्छेद को ये प्रभावशाली और रोचक बनाएंगे। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए। जैसे आपने पूरा पैराग्राफ लिखा, अनुच्छेद लिखा, उसके जब अंतिम वाक्यों पर हम पहुंचते हैं, वहाँ हमें जो भी बातें आपने बताई उनका सार होना चाहिए कि अंत में आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे। वन महोत्सव क्या है, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, अंत में इसका निष्कर्ष होना चाहिए। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, मतलब जो इररिलेवेंट बातें होती हैं, जो उस विषय से संबंधित नहीं है, वो सब बातें हमें अनुच्छेद में नहीं लिखनी है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंधित होते हैं। वाक्य छोटे और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि अनुच्छेद के अंदर हम जो बातें बता रहे हैं वो एक विचार दूसरे विचार से मिलता जुलता है और उसको कंटिन्यूटी प्रदान कर रहा है, निरंतरता दे रहा है। अनुच्छेद एक स्वतंत्र एवं पूर्ण रचना है। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं और किस तरीके से आप एक बढ़िया अनुच्छेद लिख सकते हैं, इसको देखते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये हमारे अनुच्छेद का विषय है। तब हमें ये जान लेना है कि हमारा विषय क्या है। समय के बारे में हमें बताना है। यह किसी के लिए रुकता नहीं है, ये निरंतर है। तो समय निरंतर बीतता रहता है, समय तो निरंतर चलता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल एवं उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ है कि जो आप कल करने वाले हैं उसे आज करिए, जो आज करने वाले हैं उसे अभी करिए। एक पल में परलय आ जाएगी, यानी कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर आप कब करेंगे? यदि आप काम को टालते रहेंगे, समय पर नहीं करेंगे, तो उस काम को आप कभी भी संपूर्ण नहीं कर पाएंगे, कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे।
समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ समय वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी, हर इंसान को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर अधिक समय बर्बाद ना करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। तो बच्चों, ये था उदाहरण अनुच्छेद लेखन का। इस तरह सरल संक्षिप्त रूप में 100 शब्दों में मैंने एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। हमने यहाँ पर एक सूक्ति का भी प्रयोग किया, कबीरदास जी की एक सूक्ति। इस तरीके से आप संक्षिप्त रूप में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं इस लेखन शैली में, जिसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसमें कोई बिंदुओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी बातों को आप निरंतर लिखिए, एक के बाद एक बात आनी चाहिए, विचार संक्षिप्त होने चाहिए, वाक्य सरल होने चाहिए। इस तरीके से आप एक अच्छा अनुच्छेद तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अनुच्छेद लेखन अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा अभ्यास करिए। आपके लिए आज का प्रश्न है, मेरा प्रिय मित्र विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। और आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं आपको कौन सी बात समझ नहीं आई है या आप कुछ जानना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आज के लिए आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।